नमस्कार। प्रसादस्तु प्रसन्नता शास्त्र का एक बहुत प्यारा सा कूट है कि सबसे बड़ा प्रसाद क्या है जीवन का। कहा प्रसन्नता ही प्रसाद है। हम जीवन में जितने जब तब पूजा यज्ञ हवन इत्यादि कुछ भी करते हैं तो प्रसाद के लिए करते हैं। आप कहीं जाते हैं मंदिर में तब भी कहते हैं प्रसाद दे दो, कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं तब भी प्रसाद पाते हैं। पर शास्त्र प्रसाद का अर्थ केवल प्रसन्नता समझता है। जीवन में प्रसन्नता की उपलब्धि अथवा प्राप्ति ही प्रसाद की प्राप्ति है। अब प्रश्न ये है कि वो प्रसन्नता को उपलब्ध हो कैसे, क्योंकि अगर 8 अरब की जनसंख्या इस विश्व की है तो शायद ही कोई एक भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो ये न कहे कि मुझे आनंद सुख शांति प्रसन्नता नहीं चाहिए। और ये एक बड़ा प्राचीन प्रसंग है। श्रीमद् भागवत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जहां विदुर और मैत्रेयी की मुलाकात होती है और जब एक संत दूसरे संत से मिलते हैं तो विदुर जी ने मैत्रेयी से प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सभी आनंदित होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए ही कर्म करते हैं, पर वो कौन सा मैजिक है जिसके कारण सुखी होने के लिए काम करते हैं और दुखी हो जाते हैं। अभी प्रश्न आज का नहीं। अगर केवल ऐसे ही मानो तो 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इस धराधाम पर, वो भी 27वीं 28वीं चतुर्युगी के अनुसार, क्योंकि 28 बार श्री कृष्ण का आगमन हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है। अब ये जो लास्ट श्री कृष्ण का आगमन हुआ है अभी, तो यहां यह प्रश्न राइज होता है कि सुख के लिए कर्म करने के बाद भी दुख क्यों होता है। और बात भी बड़ा जायज है, क्योंकि आप अपने घर में परिवार में, छोड़िए घर परिवार को तो पता नहीं आपने कैसे देखा होगा नहीं देखा होगा, पर आप अपने जीवन में इस चीज को आपने कई बार देखा होगा कि आप प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं और आपको दुख मिलता है। आप आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको दुख मिलता है। आपने अपने जीवन की सारी ऊर्जा, आपने अपने जीवन के सारे संसाधन, आपने जीवन के 24 घंटे अपने आनंद को उपलब्ध होने के लिए लगा दिए, लेकिन 24 घंटे कभी कभी डिप्रेशन, टेंशन, तनाव में गुजर जाते हैं। ये मैजिक क्या है, ये कौन सा जादू। क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ पाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है तो उसके जीवन की आकांक्षा होती है कि मैं जिसको पाने के लिए कर रहा हूं वो मुझे मिल जाए। निश्चित है कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो एक अच्छा परिणाम चाहता है, कोई बहुत अच्छा जॉब करता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो प्रमोशन सोचता है। जीवन में कोई प्लेयर अच्छा खेलता है, कोई क्रिकेटर, तो उसकी एक चाहत होती है कि वो देश के लिए दुनिया में नाम करे। तो कोई भी कुछ भी कर सकता। एक मजदूर भी एक मजदूरी इसीलिए करता है कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इनकम कर सके। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसके जीवन में प्रसन्नता क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं, वो आह्लादित क्यों नहीं? वो बार बार सुख की तलाश में जाता है और अनायास बिना बुलाए दुख कैसे आ जाता है। सारी दुनिया कॉल कर रही है सुख को, सारी दुनिया बुला रही है हैप्पीनेस को, और मिल रहा है सॉरोस, कैलेमिटीज। वही ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है आज का। एक यक्ष उस समय युधिष्ठिर से प्रश्न करते थे, और आज का यक्ष प्रश्न ये है कि हर कार्य प्रसन्नता के लिए, पर प्राय 99% कार्य का परिणाम आज, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे नौकरी में हों, चाहे आप खेती कर रहे हों, चाहे आप सेलिब्रिटी हों, आप कुछ भी कर रहे हों, आपके हर कार्य का परिणाम आपके तनाव के रूप में मिल रहा है। ये मैं नहीं कहता, आरटीआई डालो आप, इंडिया में तो डाल ही सकते हो, भारत में, वैसे पूरी दुनिया में डालो। आप यूरोप को, कंट्री को देखो, यूएसए को जिसको बहुत उन्नत कंट्री कहते हैं, स्वीडन, जापान, इन तीनों के विषय में मैंने आपको बहुत पहले बताया कि इन तीनों उन्नत कंट्री, इन तीनों में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति इनकम है, और उसके बाद इन तीनों कंट्री में सबसे ज़्यादा साइको पेशेंट हैं, और इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये कनेक्शन बड़ा प्यारा है। जहां आमदनी सबसे ज़्यादा,
जहां एजुकेशन सबसे ज़्यादा और वहां आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा, और वहां पर डिप्रेशन, तनाव, मानसिक रोग सबसे ज़्यादा। क्या विश्व कहीं चूक रहा है? क्या विश्व के मानस पटल में जो अभी कुछ चल रहा है, समाज के मानस पटल में जो कुछ चल रहा है, और समाज मनुष्य से बनता है, क्या मनुष्य के मानस पटल में चलने वाले विचार कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम से निकृष्टतम की ओर जा रहे हैं? जी कृष्णमूर्ति से किसी ने प्रश्न किया था, क्या भारत के विकास से आप संतुष्ट हैं? कृष्णमूर्ति ने तुरंत प्रश्न किया, अच्छा विकास? कैसा डेवलपमेंट? किस विकास की बात करते हैं? ये जो विज्ञान ने इन्वेंशन किए हैं, ये जो आपने चंद कुछ चीज़ों को बना लिया है, फ्रिज बना लिया है, टीवी बना लिए, कूलर बना लिए, एसी बना लिए, और अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें चाइना ने बना ली कि मत पूछो, सब कुछ बना लिया चाइना ने। अगर इसको आप विकास कहते हैं तो मनुष्य के मन में अशांति कैसे बढ़ गई? मनुष्य का हृदय शोकग्रस्त कैसे हो गया? हर मनुष्य तनाव में जीवन क्यों जी रहा है? मुझे लगता है 70 से 80 के दशक में यह प्रश्न कृष्णमूर्ति ने पूछा होगा और आज तक इसका उत्तर नहीं मिला, और निरंतर वो अशांति बढ़ती जा रही है। हम जब छोटे थे तो अपने पाठ्यक्रम में एक बड़ी प्यारी सी पुस्तक, और पुस्तक का एक प्यारा सा पाठ्य, और उसका हेडिंग रहता था विज्ञान वरदान या अभिशाप। मैं आज की दृष्टि में ये जरूर कह सकता हूं कि विज्ञान कहीं ना कहीं अभिशाप बन गया है। अब विज्ञान अभिशाप नहीं है, विज्ञान न वरदान है न अभिशाप है। उस विज्ञान के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का उपभोग करने वाला मनुष्य का मन रुग्ण हो गया है या स्वस्थ है। तो विज्ञान तो चीजों को प्रकट करेगा, विज्ञान चीजों को खोजेगा, इन्वेंशन को विज्ञान कहते हैं। जो चीज नहीं था विज्ञान उसको नहीं खोजता, जो था उसको उसका इन्वेंशन करता है। भाई लकड़ी में आग है, अरणी मंथन, आज के हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने मंथन करके निकाल लिया। 2 पत्थर के टुकड़े को अगर चमकाओ तो चिंगारियां निकलती हैं। जब मैच बॉक्स नहीं होते थे तो अग्नि ऐसे ही जलाई जाती थी, सूर्य की किरणों से अग्नि जलाई जाती थी। विज्ञान ने इन्वेंशन किया, लाइटर्स बना दिए, क्या क्या, एंड सो एंड सो एंड सो। बहुत सारे आराम हो गए आपकी जिंदगी में। नया दौर पिक्चर देखने के बाद एक बात, प्रश्न, एक मन में सवाल उठकर आती है कि यंत्र बना, पहले मंत्र था, तंत्र, यंत्र, और एक किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अब तो केवल षड्यंत्र, मंत्र काम नहीं करते। यद्यपि मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है मन्ना मन्ना त्रायति इति मंत्र, जो मन का त्राण कर दे। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे वही, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन का त्राण, मन की मुक्ति ही जीवन की मुक्ति है। मन की मुक्ति ही मनुष्य के जीवन का परम आनंद है। अब इस मन की मुक्ति के क्या उपाय है? अब ये मन मुक्त कैसे होगा? जो मन ये मानने को तैयार नहीं कि मैं बंधन में हूं, उसको मुक्त भी कैसे करोगे? जो आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि उसे रोग है, उसको रोग मुक्त भी कैसे करोगे? जो मनुष्य मानने को तैयार नहीं कि मैं अहंकारी हूं, उसके अहंकार को उसके माता पिता गुरुजन दूर भी कैसे कर सकते हैं? पहले हमें एक्सेप्ट करना होता है चीजों, और जो ट्रूथ है, ट्रूथ्स तो होते नहीं। हाँ, ये बात बोलना भी जरूरी है। ट्रूथ्स, लोग कहते हैं ट्रूथ्स, सत्य अनेक नहीं होता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य एक था, एक है, एक ही रहेगा। इसलिए ट्रूथ्स बोल के कोई वर्ड नहीं होता। ट्रूथ, सत्य। अब ये सत्य यही है कि मानव का विकास नहीं हुआ है, मानव के चित्त का, मानव के ज्ञान का, मानव के बोध का, मानव की प्रबुद्धता का ह्रास हुआ है। और जैसे जैसे मानव के चित्त का ह्रास हो रहा है, समझ शक्ति घटते जा रही है। लोग कह रहे हैं अब समझ शक्ति बढ़ गई। समझ शक्ति, बोध शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान चक्षु अगर बढ़ गए तो जीवन में अशांति कम होनी चाहिए, लेकिन अशांति बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ मानवता ये घोषणा कर रही है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हो गए, हम बड़े इंटेलेक्ट हो गए। आपकी इंटेलिजेंसी, आपका इंटेलेक्ट, सो कॉल्ड, क्योंकि
कि मैं इंटेलेक्ट को कुछ नहीं कह सकता, मैं इंटेलिजेंसी वर्ड को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सो कॉल्ड तथाकथित, ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट है, ये जो तथाकथित आपके इंटेलिजेंसी है, इसने आपको आनंद नहीं दिया, ब्लिसफुलनेस नहीं दिया, हैप्पीनेस दिए बट एंडलेस हैप्पीनेस नहीं दिया। और ये हैप्पीनेस तो सबके जीवन में है। आधे घंटे हंसना, 2 घंटे रोना, फिर कोई एक मैसेज आए तो फिर रोना, फिर एक कोई मैसेज आए तो उछल जाना, हिपी फुर्रे, फिर कोई आया तो वाह मैंने अचीव कर लिया, दूसरे ही क्षण कोई मैसेज आया मैं बर्बाद हो गया। मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी नटवरलाल, उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। उससे कोई बच्चा पूछता है कि अभी जिंदा बोला ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। मुझे लगता है वो लल्लू हम सब हैं, जो हम पूछते हैं ये जीना भी कोई जीना है, हर वक्त संगीन है, हर वक्त संगीनियों में जीना, हर वक्त मस्तक पर इतने बोझ हैं मानो दुनिया का सारा बोझ उठाकर हम घूम रहे हैं। और ये मेधा और प्रज्ञा का इतना ह्रास मानवता में कभी नहीं हो, पाषाण काल में भी नहीं था। पूर्व पाषाण काल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब संस्कृतियां आप पढ़ो, मुझे नहीं लगता कि मानव कभी इतना अशांत था। क्योंकि कहते हैं कि अब क्या हिंसा है, महाभारत की हिंसा देखो, पर महाभारत की हिंसा के साथ साथ ये भी देखो कि 6 बजे संध्या के बाद जब सूर्यास्त हो जाता था तो वही अर्जुन वो जाते थे वही भीष्म के पास और जाकर बैठते थे, दोनों दिन में बाणों की वर्षा करते थे, कवच कुंडल छेदते थे एक दूसरे के। पर कमाल की बात है कि संध्या को अर्जुन जाते थे, पांडव जाते थे, भीष्म को प्रणाम करते थे और बैठकर उनसे बोध लेते थे। क्या ऐसा कोई युद्ध है वर्तमान समय में यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, ये बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, कोई ऐसी संभावना आपको दिख पड़ती है, कोई ऐसा बोध आपको दिख पड़ता है? इसलिए मैं अगर ये कहूं कि मानव की प्रज्ञा डेटोरिएट हो रही है, और डेटोरिएशन भी इतनी स्पीड से हो रही है कि मानो ये सभ्यता कहां जाके समाप्त होगी। सभ्यता करते हैं मनुष्य समाप्त हो जाएगा, यद्यपि उसकी भी तैयारी हो गई। आई थिंक मुझे किसी ने बताया था कि 32 टाइम्स पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एटम बम बना लिए गए। अब उसके ऊपर की बात है, हाइड्रोजन, पता नहीं नाइट्रोजन, कौन कौन से बम बन रहे हैं, आई डोंट नो, यू नो बेटर। लेकिन 32 टाइम्स पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन 1 टाइम एक मनुष्य को बचाने की विधा अभी तक ये तथाकथित मानवता और विज्ञान हासिल नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों का जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। मैं आपके साथ बना रहूंगा, इन्हीं प्रश्नों के ऊपर कैसे इनका समाधान हो और मानवता किधर जाए, हमारी आपकी चर्चा होती रहेगी। आज इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।